हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो कई सारे ग्रंथ हैं, पर आज हम आपको भगवत गीता के पहले अध्याय के बारे में बताएंगे। पहला अध्याय शुरू करने से पहले गीता की कुछ रोचक बातें जाननी आवश्यक है। ये ग्रंथ कितना महान है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो मनुष्य अपना मन शुद्ध रखकर गीता का पहला पाठ करता है, वो भय और शोक जैसी वस्तुओं से दूर होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निरंतर ही गीता का पाठ करता या सुनता है, उसके पूर्व जन्म के और इस जन्म के सारे पाप का नष्ट होता है। अगर आप भगवत गीता सुनते हैं तो आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं होता और इस इंसान को पुनः इस संसार में जन्म भी नहीं लेना पड़ता। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी ऑल करें। भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडुपुत्र ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना के पास जाकर द्रोणाचार्य से बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैल्य पराक्रमी युद्धामन्यु, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आपकी समझ होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है मैं उनको बताता हूँ। हमारी सेना में द्रोणाचार्य, भीष्म पिता, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा है। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों में सुशोभित और युद्ध में बहुत ही चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में बड़ी ही सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह होकर भीष्म पिता की ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग, नरसिंगे की आवाज़ आदि तक बजनी शुरू हो गई। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इनके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा विराट राजा तथा अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी महायोद्धा ने अपने अलग अलग शंख बजाए। इसके बाद अर्जुन ने मोर्चा बांधकर धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के साथ धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के इन सभी योद्धा को देख ना लूँ कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे युद्ध भूमि के बीच में खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया और महाराज कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, युद्ध में एकत्रित इन सभी कौरवों को देख। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, मामा, गुरु, भाई, पुत्र, पौत्र, ससुर सभी को उसने देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर
वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणामय हो गया और शोक करते हुए वे वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग काफ़ी शिथिल हो गए हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरा शरीर बहुत ही कांप रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ्य नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मेरा कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। हे कृष्ण, मैं तो न विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है जहाँ पे हमारे चाहने वाले ही नहीं होंगे। ऐसा जीवन से हमें क्या लाभ होगा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और दादा, मामे, ससुर, ये सभी लोग संबंधी हैं और वो सभी ही हमारे अपक्ष में खड़े हुए हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या कहना है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जाने वाला हम लोग पाप से कैसे हटने के लिए विचार करेंगे। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में भी पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत ही दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर ही उत्पन्न होता है। वर्णशंकर कुल घाती और कुल नरक में ही प्रवेश करता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वर्जित इनके पितर लोग भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुलघाती के सनातन कुल धर्म और जाति भी नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा आज तक हम सुनते आए हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार है। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में पुत्र अर्जुन इस प्रकार से भावुक हो गए हैं और बाण सहित धनुष को त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। तो इसी के साथ आज का पहला अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।